हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन का बस दबाइए ताकि मैं नई नई वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूँ। फ्रेंड, चलिए आपको ले चलता हूँ आज का प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है ट्रायंगल से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, if a line intersects sides AB and AC of triangle ABC at the point D and E respectively। एक ट्रायंगल ABC लीजिए, ये लीजिए ABC एक ट्रायंगल है और एक लाइन है। यह लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं, यह लाइन AB को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? देखिए तो AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल एट द पॉइंट D एंड E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। पैरेलल टू BC एंड इज पैरेलल टू BC, और यह लाइन BC के पैरेलल है। तो हमें दिखाना क्या है? AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC आपको प्रूव करना है। जो ट्रायंगल ABC में आप क्या देख रहे हैं कि DE पैरेलल टू BC यह दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC गिवन। अगर एक लाइन DE BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से आप जानते हैं, सो बाय थेल्स थ्योरम क्या जानते हैं? थेल्स थ्योरम से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ थेल्स थ्योरम से। आपको लाना क्या है? AD अपॉन AB। देखिए AD है लेकिन DB तो है नहीं, है इसमें DB नहीं ना, यहाँ AB है और यहाँ पर है DB है। क्लियर? तो AB लाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर AD में DB को जोड़ दें तो AB तो आ जाएगा, अगर +1 कर दें तो AD प्लस DB इक्वल टू AB आ जाएगा। लेकिन बेस में DB रहेगा। कैसे? रफ में देख लीजिए। अगर AD अपॉन DB में 1 को ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा? DB ऊपर में न्यूमरेटर में आएगा AD प्लस DB, यही ना आएगा। तो AD प्लस DB हो जाएगा AB, तो यह हो जाएगा AB और नीचे में क्या है? DB। लेकिन लाना क्या है? AD अपॉन AB, यानी AB को नीचे में होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको उलट दीजिए पहले ही आप, यानी इसको ऐसे कर दीजिए, DB को ऊपर ले जाइए और AD को नीचे ले जाइए, दोनों तरफ से उलट दीजिए, रिवर्स कर सकते हैं एक साथ दोनों को, EC अपॉन AE। अब आप क्या काम कीजिए, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, EC अपॉन AE प्लस 1। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो DB प्लस AD आ जाएगा, DB प्लस AD आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं AB। क्लियर? सो चलिए इसको अब मैं लिख सकता हूँ, AD और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? AD होगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? DB प्लस AD इक्वल टू, इसका भी 1 और AE का एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा AE, और न्यूमरेटर में आएगा EC प्लस AE, EC प्लस AE। सो फ्रेंड, DB प्लस AD को क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AD। और EC प्लस AE को क्या लिख सकते हैं? AC, इसको लिख सकते हैं AC अपॉन AE। और लाना क्या है? AD अपॉन AB, लास्ट में रिवर्स कर दीजिए तो आ जाएगा। सो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। राइट? तो ध्यान रखना है, थेल्स थ्योरम का इससे भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो इसको अगेन लिख सकता हूँ AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। याद रखिएगा, थेल्स थ्योरम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, BD अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। राइट? अब मैं ले चलता हूं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR है, PT अपॉन TR, एंड एंगल PST
PST, एंगल PST, ये एंगल है PST, क्या देख रहे हैं ना, इस एंगल को मैं 1 मान लेता हूँ, इक्वल टू एंगल PRQ, PRQ इस एंगल के इक्वल है, ये कंडीशन दिया हुआ है, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। क्लियर? प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQR इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी PQR इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिखाना है। PQR आइसोस्केलेस ट्रायंगल तभी होगा जब यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, तो PQR आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा, राइट। लेकिन यह एंगल इस एंगल के इक्वल कैसे होगा? देखिए, इसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन PS/SQ, गिवन PS/SQ इक्वल टू PT/TR। क्लियर? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है तो यह साइड इस साइड के पैरेलल होता है, तो आप जानते हैं। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, सो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या होगा? ST पैरेलल टू QR, ये ST QR के पैरेलल हो जाएगा। सो देयरफॉर ST पैरेलल टू QR। सो फ्रेंड, जब ST QR के पैरेलल होगा, सो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ 3। सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर? कि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है। क्लियर? एक और कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से देखिए तो एंगल PST आल्सो गिवन एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, ये दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है पहले से। एंगल PST को आपने 1 मान लिया तो एंगल 1, और PRQ को इस एंगल को आपने 2 मान लिया। इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ मैं 2। क्लियर? सो फ्रॉम 1 and 2 से अब क्या देखते हैं बताइए तो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस एंगल 1 का वैल्यू क्या, एंगल 2 इसमें रख दीजिए। क्लियर? सो हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा तो बताइए किसका प्रॉपर्टीज है? ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 एंगल्स इक्वल हो, उस ट्रायंगल का नाम है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सो फ्रेंड, ट्रायंगल PQR कैसा हो जाएगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ये तो दिखाना है। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोस्केलेस, यही तो हमें लाना है। अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर MN पैरेलल टू AB, MN AB के पैरेलल है, BC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है, ये टोटल दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ये टोटल दिया हुआ है BC। AM दिया हुआ है 4, AM का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एंड MC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BN, BN का लेंथ को निकालना है, ये BN निकालना है, तो BN के लेंथ को मैं मान लेता हूँ X, लेट BN इक्वल टू X। X के वैल्यू निकलने का मतलब है BN का वैल्यू निकल जाना, राइट। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि MN पैरेलल टू AB, है ना, ये गिवन। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, सो थेल्स थ्योरम से आप क्या जानते हैं, जब AB BN के पैरेलल है वो होगा तो AM/MC इक्वल टू BN/NC। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में जब आप AM/MC लिख रहे हैं तो इसको इधर से ही लेंगे, BN/NC ही लेंगे, लेफ्ट से राइट। इसलिए AM/MC इक्वल टू ऐसा नहीं लिखेंगे, CN/NB, गलत हो जाएगा, राइट। सो फ्रेंड, यहाँ देखिए AM का तो वैल्यू दिया हुआ है, AM का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 4। MC का वैल्यू दिया हुआ है 2, लिखिए 2।
बी एन के वैल्यू हमें मान क्या लिया हूँ x, तो लिखिए x जो कि हमें निकालना है। एन सी का तो वैल्यू दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है क्या, नहीं ना। सो एन सी का जो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन इतना तो आप जानते हैं ना, बी सी का तो वैल्यू दिया हुआ है 7.5, बी एन का वैल्यू दिया हुआ है x, तो एन सी का वैल्यू निकल जाएगा। टोटल वैल्यू में से बी एन का वैल्यू को घटा देंगे, एन सी का वैल्यू निकल जाएगा। सो एन सी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी एन, लिख सकते हैं ना। बी सी में अगर बी एन को घटा दें, बी सी में बी एन को हटा दें, समाप्त करिए। देखिए ऐसे समझिए रफ में, ये बी है, ये एन है और ये सी है, ये टोटल बी सी है। अब बी सी में किसको हटाना है, बी एन को हटा दीजिए, बी एन को हटा dीजिए, बी एन को, क्या रह जाएगा एन सी। तो इसलिए एन सी को लिख सकते हैं बी सी माइनस बी एन, राइट। इक्वल टू एक्स अपॉन बी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7.5, 7.5 अब माइनस बी एन का वैल्यू एक्स, लीजिए एक्स इम्प्लाइज ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स अपॉन 7.5 माइनस एक्स। इसके कुछ नहीं, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 नहीं कुछ है, तो आप क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 7.5 माइनस एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स 1 को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स ही आएगा। सो फ्रेंड 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आएगा, अब माइनस 2x इक्वल टू एक्स। सो 15 इक्वल टू एक्स, अब माइनस 2x को राइट साइड ले जाइएगा तो प्लस 3x हो जाएगा। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। और x किसको माने हैं, bn को माने हैं। सो bn इक्वल टू निकल गया 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। यही ना bn का मांग रहा है, तो bn निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।